देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। आश्विन नवरात्र के द्वितीय दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और देखिए, अपना देश और खास तौर से अपना धर्म सनातन इतना मजेदार है, इतना विराट है, और इतना कभी कभार इसके मानने वाले कुछ लोग इतनी टुच्ची हरकतें करते हैं कि उससे आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए हैं। जैसे दुर्गा पूजा शुरू होते ही कुछ कॉमरेड, कौमी, वामी, दामी, फेमिनाजी, शाका नाजी, तमाम तरह की नाजी ताकतें आपको बताने लगेंगी। आज से वो लोग देवी की पूजा करेंगे जो दिन भर, जो पूरे साल महिलाओं को पीटते हैं, गाली देते हैं, फलाना करते हैं। आज से वो भाई लोग फलाना करेंगे जो अपनी बहन को मार के भगा देते हैं, उसको हिस्सा नहीं देते हैं। आज से वो लोग करेंगे जो हमेशा स्त्रियों की छाती को घूरते रहते हैं, लेकिन वो 9 दिन बहुत देवी भक्त होंगे। और मूड खराब होता है इससे। ये सब देख के इच्छा होती है कि इन सभी शाका नाजियों, फेमिनाजियों को अपने चमरौधे जूते को निकाल कर इनकी कपाल क्रिया कर दी जाए। इसलिए नहीं कि आप मेरे धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, ये तो सनातनी स्वभाव ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई शास्त्रार्थ की परंपरा है, उपनिषदों की परंपरा है। हम तो वादे वादे जायते तत्वबोधा वाली कौम है। हम थोड़े ना सर तन से जुदा वाले हैं, और इसीलिए आपको डर नहीं लगता है। और इसीलिए आप जब तब एक उधर राहुल विंची है, उसका एक अलग नाटक है आनंद जी। आप गौर कीजिए, जब भी वो बधाई देता है बहुत मजबूरी में अपने ईसाई संस्कारों का गला दबाकर, और दुर्गा पूजा की बधाई, शुभकामना, आज तक उसने किसी हिंदू फेस्टिवल पर कोई फोटो नहीं लगाई है किसी देवी देवता की। आप देख लीजिए, आप दर्शकों श्रोताओं आप कर लीजिए पूरा ये। और एक तीसरा वर्ग है कोठे पर बैठे मृदंगियों और तबलचियों का। जैसे अचानक से एक तबलची उठेगा और वो कह देगा कि मैसूरू दशहरा फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल है, उसका रिलीजियसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और वह मुश्ताक बानू नामक जिहादन को उसका मुख्य अतिथि बना देगा। और हिंदू बेचारे सुप्रीम कोठे तक पहुंचेंगे, लेकिन सुप्रीम कोठे में भी उनकी आवाज दबा दी जाती है। और कहा क्या जाता है कि ये तो कल्चरल विरासत है, कर्नाटक की कल्चरल विरासत है। मतलब ये हिंदू विरासत नहीं है क्या? ये मियाँ जी लोगों का है क्या मैसूरू दशहरा? दशहरा क्या मियाँ लोग मनाते हैं क्या? ईसाई लोग मनाते हैं? किसकी संस्कृति है? भारतवर्ष में हर एक चीज किसकी संस्कृति है? हिंदुओं की है। और उसके बाद मुश्ताक बानू उस जले पर नमक कैसे छिड़कती है वो देख लीजिए। वो इसको फेमिनिज्म से जोड़ती है। पता, मतलब इस देश में विडंबना भी ससुरी आने से पहले मर जाएगी, सीमा पर ही दम तोड़ देगी अपना। एक जिहादन जिसका पूरा जीवन अपने कौम में टेंट बन के 3 तलाक, हलाला, इद्दत बिद्दत और क्या क्या नहीं झेलते हुए बीता है, जो कौम महिलाओं के दुष्कर्म को भी तो व्यक्ति चाहिए दुष्कर्म होते हुए देखने के लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आनंद जी बताइएगा। सरिया बालू गिट्टी लौ तो यही कहता है ना। और आपको मानव के बराबर, आपको मर्द के तो बराबर माना भी महिलाएं नहीं होंगी तो जाएगा। 4 गवाह चाहिए, महिलाएं होंगी तो 4 गवाह चाहिए। मैं उसी पर आ रहा था कि महिलाओं को तो आपको तो बराबर भी नहीं माना जाता। और आपके तथाकथित जो आपका पॉलिटिकल थॉट है उस विचारधारा में कहा जाता है कि मर्द की पसली से बना दिया तो फलानवा से बना दिया। और आप अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट वाले धर्म को, जहां हमारे यहाँ राधा कृष्ण होते हैं, सीता राम होते हैं,
आप हमें बताइएगा, गौरी महादेव होते हैं, आप हमें बताने चलिए फेमिनिज्म, आप हमें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मियां लॉर्ड्स करते हैं, जिस पर मुझे सोशल मीडिया पर एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ मिला, कहीं अब उनका नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन साभार है, कौन राज्यपाल, कौन राष्ट्रपति, कौन प्रधानमंत्री, कैसी संसद और उसके द्वारा बनाया गया कानून। जाहिलों, आंखें खोलो और मेरा विराट रूप देखो। मैं ही हूं जो स्वयं को नियुक्त करता हूं, मैं ही हूं जो स्वयं का प्रमोशन करता हूं, मैं ही हूं जो मेरे ही भाई बंधु हैं जो चड्डी और चोली उतार कर महिला वकील को जज बना सकते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी याद आ रहे होंगे। मेरे ही घर से करोड़ों के जले नोट निकलते हैं। यशवंत वर्मा, जिसको आज भी जस्टिस कहा जाता है, वो याद आ रहा होगा। मैं ही हूं जो आधी रात में पजामे में उठ के आतंकवादियों याकूब मेनन का केस सुनता हूं। मैं ही हूं जो आम जनता के मुकदमे को 25 साल लटकाता हूं। 5 करोड़ मुकदमे इस देश में लंबित हैं। 5 करोड़ मुकदमे मतलब 5 करोड़ परिवार, 5 करोड़ नहीं, सॉरी 10 करोड़ परिवार, क्योंकि वादी प्रतिवादी 10 करोड़ हैं। और 10 करोड़ परिवार मतलब 60 करोड़ लोग इस घटिया वाहियात जुडिशरी के प्रपंच में अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। मैं ही याचिकाकर्ता को सृष्टि के नियंता विष्णु से सीधे बात करने को कहता हूं। कौन हूं मैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, गवई, जो 3 पीढ़ियों से आरक्षण की मलाई चाट रहा हूं और फिर भी कह देता हूं कि झुग्गियों से मेरा सफर हुआ था और मैं तो बाबा साहब की वजह से यहां हूं। लेकिन मैं 78,000 के जूते पहनता हूं लुई विटान के। लेकिन मुझे ये हिम्मत नहीं होती कि मैं कह दूं कि अपने गॉड से जाकर पूछो, हे काफिरों मेरी ही उपासना करो, मैं ही हूं ब्रह्मांड का निर्माता और उसको चलाने वाला, मैं साक्षात प्रभु हूं। इसलिए तुम मुझे मियां लॉर्ड कहते हो, इसलिए तुम्हारी याचिका प्रेयर है, इसीलिए तुम मिलॉर्ड नहीं कहोगे तो मैं तुमको डांट दूंगा, मैं तुम पर कंटेम्प्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं सबसे काबिल हूं, मेरे से ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं। मैं 12वीं फेल हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने भतीजे को जज बना के रहूंगा। 35 परिवारों में मैं इस देश की जुडिशरी को बंधक बना के रखूंगा। 8 मिनट का मोनोलॉग मैंने दे दिया आनंद जी, अब आपके हवाले वतन। जी, यहाँ पे कुछ चीजें जो आप 8 मिनट के मोनोलॉग में नहीं जोड़ पाए वो हम जोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जो लंबा-लंबा सारा भ्रष्टाचार वगैरह का सब कुछ दिया जाता है, यहाँ पर आप जो बाकी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी बताइए कि जज साहब की एक बड़ी प्रिय सज़ा होती है, कोने में खड़े हो जाओ। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा या जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी, उन लोगों को बता दें, ये बड़ी प्रिय सज़ा होती है, कोर्ट रूम में कोने में खड़े हो जाओ। तो जैसे बच्चे को कान पकड़ करके और क्लासरूम के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है ना, वैसे जज साहब, मिलॉर्ड साहब जो होते हैं, वो कई बार इंस्पेक्टर साहब को या और भी कई अधिकारी जो होते हैं, जिनसे उनकी नाराज़गी हो गई होती है, उनको कहते हैं कि तुम दिन भर के लिए कोर्ट में अब खड़े रहोगे। तुम्हें जेल नहीं किया जा रहा, तुम्हें जेल में बंद नहीं किया जा रहा, कोई जेल में भेजने की सजा नहीं दी जा रही है। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम दिन भर यहाँ कोर्ट में खड़े रहोगे कोने में। अब सोचिए कि कितने मजेदार सजा होगी ये। किसी पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए किसी वयस्क आदमी को आप दिन भर एक कोने में खड़े हो जाने की, जहाँ पर कई लोग आ रहे हैं और लोग आएंगे तो पूछेंगे कि भैया ये दिन भर ये आदमी यहाँ क्यों बैठा हुआ है, ये तो बहुत सीनियर अधिकारी है, फलाना है, क्योंकि शहर में सब लोग आपको पहचानते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं आप। तो उसके बाद जो है वो पूरी बेइज्जती करने का ये इंतजाम भी मिलॉर्ड करते हैं। और ये मिलॉर्ड अगर कोई कह दे, कोई जो पेशेवर वकील हो, वो कह दे कि मैंने नहीं देखा ऐसे होते हुए, तो हम मान लेंगे कि नहीं देखा होगा, नहीं तो ये हर एक कोर्ट में होता है, हर एक कोर्ट में। और ये इसके अलावा चलिए भ्रष्टाचार का नमूना सुन लेते हैं। तो भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आपको जो कोर्ट में तारीख मिलती है, वो वही जज साहब जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, उनके नीचे बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है जो देता है तारीख।
और वो कोर्ट की तारीख आपको कुछ मुद्रा खर्च किए बगैर नहीं मिल सकती। तो वहीं जिसको जज साहब के पेशकार ठीक कहते सामने, हैं, जिसको जी हाँ, जी पेशकार हाँ। कहते हैं। तो वो पेशकार को जो पैसे मिलते हैं ना तारीख सेट करने के लिए, उस समय वो जज साहब वहीं ठीक उसके सिर के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और ऐसे झांकेंगे तो एग्जैक्टली गिन भी सकते हैं कि सही-सही अमाउंट कितना मिला है, तारीख लिखने का, अगली तारीख देने का। तो जज साहब अगर ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि भ्रष्टाचार कैसा होता है कोर्ट में, तो ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये मिलॉर्ड की स्थिति है। मिलॉर्ड की स्थितियां आपको और देखनी है तो पटना में आप आइए। पटना में आप जब बेली रोड पे आएंगे तो आजकल बेली रोड पे व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं। सारे जो चौक चौराहे रेड लाइट वगैरह थे वो सारे गायब कर दिए गए हैं। वो सारे कहाँ तक गायब हैं? तो भैया पूरे बेली रोड पे जब तक आप हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये सारी चीजें गायब हैं। जैसे ही हाई कोर्ट पे आप पहुंचेंगे कानून बदल जाता है। मिलॉर्ड के पास अलग कानून चलता है। आपका वाला कानून जो है, साधारण लोगों वाला कानून जो है, वो मिलॉर्ड पे आप लागू नहीं कर सकते। तो ठीक जैसे ही आप हाई कोर्ट पहुंचेंगे, ये सारे कानून जो होते हैं वो गायब हो जाएंगे। वहां से आगे, हाई कोर्ट से आगे, पटना में हाई कोर्ट के ठीक आगे जो मोड़ है, वहां पे लाल बत्ती होती है, वहां पे पुलिसकर्मी खड़ा होता है और वो जज साहब जब गुजरेंगे तो उसको सलाम ठोकना है। तो इस काम के लिए वहां पे पुलिसकर्मी खड़ा होगा। पुलिसकर्मी वहां से हट जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए जो व्यवस्था होती है वो वहां से आगे हुई ही नहीं, करने ही नहीं दी गई है। जज साहब के घुसने के लिए जो गेट है वो गेट अलग है, सीधा बेली रोड से जुड़ता है। और उससे ट्रैफिक में अगर जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि आजकल जो है पटना में इनकम टैक्स चौराहे पे जाम जो है वो कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है मेट्रो का, तो जाम लगता है। लेकिन मिलॉर्ड के लिए दरवाजा अलग होगा साहब। आप मिलॉर्ड को तंग करके और आम आदमी को सुविधा दे दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मिलॉर्ड का दरवाजा जो है वो अलग, वाला दरवाजा जो है वो अलग ही है। अच्छा, कोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो कोर्ट के अंदर आपको और एक मजेदार चीज दिखेगी। एक लिफ्ट लगा हुआ है। ये लिफ्ट सिर्फ मिलॉर्ड लोगों के लिए है। अगर आप अपाहिज हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं उतने, और सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप पे जुर्माना हो जाएगा 500 रुपए का। कोई और नहीं घुस सकता उस लिफ्ट में भाई। साहब लोगों के लिए है, छुआछूत होता है। आप जैसे टुच्चे साधारण लोग वहां पहुंच जाएंगे, साहब को छू लेंगे, छुआछूत हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे उनके। तो ये स्थिति है। और अच्छा इसके बाद आप ये कहते हैं लोग कि कोर्ट बड़ी अच्छा अच्छी ये जगह है। लोग नए लोगों को, मतलब आम जनता को खूब ठूरते रहते हैं। मतलब उसका कोई ये नहीं है, लिफ्ट अलग, चाल अलग, बात अलग। और इनका व्यवहार ऐसा जैसे ये खल के खुदा हो, खुदा मियाँ हो। कुछ ट्रोलिंग हो जाती है तो दर्द छलक आता है। हमें पता है, हमें सोशल मीडिया पर बहुत गरियाया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये कोर्ट का अपमान। भैया ऐसा है कि अपमान उसका होता है जिसका मान हो। भारतीय जुडिशरी का कोई मान आप ही लोगों के पास बैठा होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, आप अगर ये सोचते हैं कि किसी काले कोट वाले के यहाँ नोट जलाए जा रहे थे और आपने उसको बचाया है, आप बड़े काबिल बन रहे हैं कि हमने उसका वीडियो जारी कर दिया और आपने उसको कोई सजा नहीं दी। सजा भी दी तो ऐसी कि एक घर वहां भी रखो, एक घर दिल्ली में भी रखो। हमने उसका तबादला कर दिया। अरे भाई कितना बड़ी आंखों देखी को तुम लोग मिलो। जब इतना झूठ करते हो, तुम लोग कितने झूठे हो यार, कितने प्रपंची, कितने भ्रष्टाचारी हो यार। अच्छा अच्छा, तुम्हारी इसमें सीमा इसमें नहीं है। इसमें मजेदार, इसमें एक मजेदार चीज और भी ऐड कीजिए। इस पर जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया था वो अचानक से गायब हो गया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय जो थे, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय, वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए हैं। भाजपा में भी लगता है कि ये मिलॉर्ड लोगों से निपटने का दम नहीं है। बड़े कमजोर किस्म के लोग हैं ये भाजपा वाले। बताइए इनका संघी और सारा कुछ जो इतने सालों तक करते रहने वाला, इनके साथ रहने वाला आदमी रहा,
उसकी छाती पे चढ़ के उसको लापता होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उसके बावजूद ये भाजपाई कुछ कर नहीं पाते हैं, टुच्चे कहीं के। कितनी मजेदार बात है। और इस पे कहते हैं 56 इंची। गजब। अच्छा देखिए, भाजपा को वो हमारा अलग विषय रहेगा। भाजपा को जो ऐसे हम लोग घेरते हैं, करते हैं, वो करेंगे ही। हालांकि भाजपाइयों की अपनी बीमारियां हैं। वो कहेंगे कि 2014 में ही मोदी जी ने ये किया था, फिर ये हुआ, तो पता नहीं कैसे। भाई, आपको एक घाव है और वो कैंसरस हो गया है, उस पर बार बार कोशिश करेंगे ना आप। 2014 के बाद चुप क्यों हो जाएंगे? 2018 में मिलोट्स आ गए थे बाहर खुल के नंगा नाचने, तो क्या हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद चले गए। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बार इन लोगों को बताओ तो कि ये हमारे नौकर हैं। भाई, मेरी तमाम बातें संजीव सान्याल ने कह दी हैं। अगर मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ बिना संजीव सान्याल के हुए, तो फिर समझिएगा मिलॉर्ड्स, उन्होंने भी यही कहा है कि ये, मतलब सीरियसली यार, ये काले चोकों वालों को समझ में नहीं आता कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें 3 महीने तक गायब रहता है। पुलिस की, अधिकारियों की, क्लर्क की, प्रोफेसर की, किसकी इतनी छुट्टियां होती हैं भाई? वो भी जब 5 करोड़ मुकदमे का है। कौन सा ऐसा मुकदमा है जिसमें कोई आईएएस कभी नहीं कह सकता है कि मेरा भतीजा है, ये भी आईएएस बने? वो तो चचा नेहरू के खानदान के समय से चला गया। नेहरू जी को लगा कि मेरी बहन बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलती है, जाओ जी राजदूत बनो। ये मेरा दोस्त है, बचपन में गुल्ली डंडा खेलता था, अच्छा तुम जाओ फलाने देश के राजदूत बन जाओ, तुम उसको संभालो, तुम मंत्री बन जाओ। और वही परंपरा अभी तक अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फलाने जी, चिलाने जी, सब लोग चला रहे हैं। लेकिन मिलॉर्ड्स के कुछ और कारनामे जो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी है। इन कारनामों को जानना इसलिए जरूरी है कि इन मिलॉर्ड्स के बारे में हर एक दिन जब तक इनके 4 करतूते न बताऊं, मेरा खाना नहीं पचेगा। और जिस दिन इस देश का बच्चा बच्चा इनको गरियाने लगे, उस दिन ये लोग सुधरे। और गरियाने ही नहीं लगे, नेपाल, बांग्लादेश, याद रखिएगा, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। वहां पर शायद मिलॉर्ड सबके साथ ही सुप्रीम कोठे वोठे को जला दिया नेपाल में, शायद। अब देखिए सुप्रीम कोठे का नया नया कांड सब। अगस्त 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए 14 वकीलों के नाम दिए गए। इसमें एक नाम राज दामोदर वडोके हैं। कौन है ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भतीजे हैं। बच्चा लोग बजाओ ताली। और इनकी योग्यता क्या है? अजीब आदमी हूं मैं, मतलब जुडिशरी में योग्यता। योग्यता पूछ रहे हैं, मतलब जज साहब के भतीजे से आप योग्यता पूछ रहे हैं? गजब आप। यहाँ तो इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस बनाया है जिनके पास लॉ की डिग्री ही नहीं थी, बार काउंसिल के मेंबर भी नहीं थे। योग्यता से एक, मैंने वही कहा ना कि लारू और इंदिरा वाला जमाना अब चला गया भाई, अब तो सुधरो। वैसे योग्यता पर आपने जो मेरी, मतलब मेरा मजाक उड़ाया है, मैं जरा एक और खाता पढ़ दूं इन लोगों का। 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 60% जज परिवारवादी रहे हैं। माने इधर से उधर, चाचा, भाई, भतीजा, ताऊ, मामा, फूफा, कुछ भी, लेकिन रिलेटेड रहे हैं। और मौजूदा 33 जजों में कम से कम 10 सीधे तौर पर पूर्व जजों के रिश्तेदार हैं। और लगभग इतने ही जज ऐसे हैं जिनके पिताजी, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। और यह बीमारी केवल सुप्रीम कोर्टे में नहीं है, छोटे मोटे कोर्टे जो हैं विभिन्न राज्यों में, जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें 687 स्थायी जज थे। और इसमें 102 जज भतीजे हैं, बेटे हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं, ताऊ जी हैं। बच्चा लोग बजाओ ताली। ये है आपके देश की सड़ी गली घटिया जुडिशरी, जो यशवंत वर्मा को अभी तक जस्टिस कहती है, जो अभिषेक मनु सिंघवी, जो औरतों को नंगा करके
उनको कहता था कि मैं जज बनाऊंगा, वो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उठाया नहीं गया है, उसको हटाया नहीं गया है। 32% से अधिक हाई कोर्ट के जज किट एंड किन क्लब के मेंबर हैं। कमाल का देश बनाया है हमने। और इस जुडिशरी को इतना अहंकार, इस चीफ जस्टिस को इतना अहंकार। हमारा नौकर, सरकारी कर्मचारी हो तो नौकर हो भाई। जिलाधीश महोदय भी बहुत चौबदार वगैरह रहते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो नरक कर दिया है भाई। बोलने ही नहीं देते हो। मिलॉर्ड कहो, काहे कहे मिलॉर्ड? क्या, कौन हो तुम भाई? माने ब्रिटिश राज चल रहा है, तुम्हारे गुलाम है माय लॉर्ड, हुजूर, माई बाप। कैसे संबोधन है ये? आनंद जी, आपका कंक्लूडिंग जी। रिमार्क। एक और सज्जन है जिनका नाम लेना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन हाल में ही वो जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, मतलब शामिल नहीं हो गए हैं, भाजपा का समर्थन करने लगे हैं। तो ये जो अभिषेक मनु संघवी था ना इसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया। अब चूंकि बहुत बड़े नाम है, सोशल मीडिया पर इतने फेमस हैं कि भाई हजारों की संख्या में वो रिट्वीट हो जाता है। तो उन्होंने ट्वीट और रिट्वीट जो करवाया वो तो करवाया ही, साथ में उन्होंने धमकी दी थी कि अगर अभिषेक मनु संघवी ने इस पर कोई ज्यादा बकवास की तो वो जो वीडियो है कार में जज बनाने वाला, वो वीडियो वो लेकर के एक्स पर पोस्ट कर देंगे। और इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस पर मेरे ऊपर मुकदमा किया, मानहानि का मुकदमा किया या कोर्ट की अवज्ञा करने का मुकदमा किया, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे करके रखा हुआ है कि वो वीडियो जो है वो दिखाया नहीं जाएगा, चलाया नहीं जाएगा, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कार में जज बना रहे हैं किसी का। तो वो वीडियो उन्होंने धमकी दी रुकिए, कि भाई ये आप वीडियो हम कार कह रहे हैं, कार में कि केबिन में, किसमें बना रहा था? शायद मेरे ख्याल से केबिन में बना रहा था जज। खैर चलिए। नहीं नहीं, कई होंगे उनके पास एक से अधिक होंगे, इससे यही समझ में आता है एक से अधिक है उनके पास कि फलाने वाला वीडियो जो है उठा करके डाल देंगे। जब ये उन्होंने कहा, मतलब साफ साफ स्पष्ट कर रहे थे कि कौन से वाला वीडियो उठा के डालेंगे। तो इस पर जब उन्होंने इस पर और साथ में उन्होंने लिखा था कि भाई अगर इस पर तुमने कोर्ट में कंटेम्प्ट का मुकदमा मेरे ऊपर किया तो हम 1 रुपया देके छूट जाएंगे, क्योंकि प्रशांत भूषण को अगर 1 रुपया का जुर्माना होता है तो भाई सारे नागरिक बराबर है, मेरे ऊपर भी 1 रुपये का ही जुर्माना होगा, तो 1 रुपया देकर के हम छूट जाएंगे। तो ऐसी बेइज्जती जो है ये लोग जो है लोग इनकी करते रहते हैं। और 1 रुपया देने वाला जो मामला था उसमें कोर्ट की खुद कैसी बेइज्जती हुई थी, वो प्रशांत भूषण वाले मामले में, वो भी याद होगा मिलॉर्ड लोगों को। तो ये अब रोज की बात हो गई है कि इनकी बेइज्जती होती है, और ये अपनी बेइज्जती जो है वो देख रहे हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है कि पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। पहले जब तक मीडिया जो है वो लोकतांत्रिक नहीं थी ना, तब तक इनकी आवाज तो जनता तक पहुंचती थी, जनता की आवाज इन तक पहुंचती ही नहीं थी, वन वे हो गया था कम्युनिकेशन। तो अब जब इनके ऊपर इन तक बात पहुंचने लगी है तो जो पहली प्रतिक्रिया होती है कि स्वीकार ही नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं जी, हम लोग तो बहुत मेहनत से काम करते हैं जी। तो ये वाला जो स्वीकार ना करने वाली जी फेज है उसमें है ये लोग जी अभी। अभी इसके बाद नाराजगी और जी। गुस्से वाला फेज आएगा, जिसमें ये जो नहीं अदालत के नहीं, वो खिलाफ तो बोलने आ वाले चुका लोग है, होंगे वो तो आ चुका उनको है। सजा देना शुरू करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम इंतजाम करेंगे, हम देख लेंगे, हम क्या क्या कर लेंगे। पता नहीं क्या कैसा बोल रहे हैं, अंड बंड आए बाएं छाए बोल रहे हैं। अच्छा, एक चुटकुला जाते जाते दर्शकों श्रोताओं के साथ आपकी नजर। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब अपने भतीजे को वो बना रहे थे तो उन्होंने कहा, देखो यार ये मेरा भतीजा, मैं इसको रेक्लूज करूंगा, मैं इसकी बातचीत में नहीं रहूंगा। कितने महान है, बिल्कुल चचा लारू की तरह है। लारू ने जैसे खुद को भारत रत्न देके कहा कि अरे मुझे तो पटक के राष्ट्रपति महोदय ने जबरदस्ती मेरे गले में पहना दिया। और उसी तरह इंदिरा गांधी को भी, जो तानाशाह लेडी थी, उसको भी तत्कालीन राष्ट्रपति ने जबरदस्ती, उसी तरह लॉर्ड ने कहा। जबरदस्ती, बिल्कुल, वो तो हाँ, पहनना नहीं चाहती थी, वो तो मना कर अरे रही थी भाग आखिरी वक्त तक। अरे भाग गई थी विदेश, पटक के ला के कुर्सी से बांध के और तब पहनाया गया। जैसे हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब को कहा गया कि आपका भतीजा है, तो वो भाग गए थे, अटलांटा चले गए थे और उन्होंने कोई दखल नहीं दिया।
आप लोगों को मानना है, उन्होंने ये कहा है तो मान लीजिए। लेकिन दर्शकों, श्रोताओं और विज्ञजनों, इस देश की जुडिशरी कितना बड़ा कोढ़ है, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा धब्बा है लोकतंत्र और इस देश के नाम पर, आप जानते हैं। जुडिशरी के काले कोट की कालिमा को खत्म करना ही होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह समझना होगा कि कोई उनकी प्रजा नहीं है, हम सब उनके मालिक हैं। 140 करोड़ भारतीय तुम्हारे मालिक हैं, हमारे पैसों से पलते हो और अपनी अय्याशियां करते हो। बंद करो इसको और नौकरी करो चुपचाप। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।